हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, हम लोग औसत पढ़ रहे थे, एवरेज, और एवरेज का हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर चुके थे। तो चलिए हम लोग लगातार क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप बने रहेंगे, लगातार वीडियो अंत तक देखिए। जितने सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे साथियों, आप निश्चितः आपको एग्ज़ाम में कंफर्टेबल होगा और आप बना पाएंगे। तो चलिए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं और बोल रहा है कि पहली तीन संख्या का औसत चौथी संख्या से दुगना है। पहली तीन संख्या का औसत चौथी संख्या से दुगना है। देखिए साथियों, एक ये संख्या हो गया, दूसरा, तीसरा, तीन संख्याओं का औसत। तो 3/3 कर दिए, 3 गो संख्या है, कितना है 3 गो। चौथी संख्या का दुगना है, चौथी संख्या का दुगना का मतलब गुना होता है साथियों, का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 + 2 + 3 गुना करेंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा कि नहीं साथियों। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। इन चारों संख्याओं का औसत 12 दे दिया साथियों। देखिए यहाँ पर फिर से अलग बात बोला है कि चारों संख्याओं का औसत 12 है। चारों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है साथियों? 12 दिया हुआ है। तो चारों संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर औसत बराबर औसत करेंगे, कितना संख्या 4, तो यहाँ पे भी बट्टा 4 लिखेंगे। संख्या अगर औसत में आप लिखते हैं, औसत बना रहे हैं, तो संख्या को नीचे बट्टा में लिखना बेहद ज़रूरी है। जितना भी संख्या उसको नीचे बट्टा में लिखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैथ गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका औसत कितना हो जाएगा, चारों का योग कितना हो जाएगा। इन चारों का देखिए यहाँ पे ऊपर में संख्या हो जाएगा, संख्याओं का योग हो गया, और यहाँ पे बट्टा में संख्या की संख्या हो गई। अब ये दिया है औसत, तो इससे हम गुना कर देते हैं। अगर इसमें संख्या में औसत से गुना कर देते हैं तो योग पता चल जाता है। तो हम लोग इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 तो बच्चों 48 हो जाएगा। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा साथियों? 48 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो चौथी संख्या ज्ञात करें। चौथा संख्या के बारे में साथियों बात कर दिया है कि चौथा संख्या ज्ञात करें। अच्छा साथियों, 1 + 2 + 3 संख्या, जो 3 गो संख्या है उसका मान दे दिया हुआ है। यहाँ पे 3 संख्या का मान दिया है कितना? 4 × 6, 4 × 6। तो हम लोग इसके जगह पर रख लेते हैं। तो क्या रखेंगे? 4 × 6 अब प्लस ई वाला 4 एगो रहिए जाएगा, अब बराबर में 48। 6 गो 4 है और यहाँ पे एगो 4, तो कितना हो जाएगा साथियों? 7 गो हो जाएगा। तो 7 4 अब बट्टा में 48। तो चौथा संख्या निकल गया, कितना आ गया? 48/7। 48/7 क्या हो जाएगा साथियों? हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 60 औसत वाली 4 संख्या में पहली बाद के तीनों के योग की 1/4 है, तदनुसार उनमें पहली संख्या क्या हो जाएगा? 60 औसत वाली 4 गो संख्या साथियों, देखिए 4 गो संख्या दिया हुआ है। ये पहला संख्या है, दूसरा, तीसरा, 4 गो संख्या है। पढ़िएगा एक बारी। तो बोल रहा है कि 60 औसत वाली 4 संख्या में पहली बाद के तीनों का योग 1/4 है। बाद के तीनों का योग, तो ये दूसरका हो जाएगा साथियों, ये तीसरका हो जाएगा और ये चौथका हो जाएगा। इन तीनों का पहली संख्या और बाद के तीनों संख्याओं का योग। तो पहली संख्या को छोड़ दे रहा है, अब बाद के 3 गो संख्या उसको जोड़ दे रहा है, योग कर दे रहा है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या बोल रहा है? बाद में तीनों संख्या का योग का 1/4 है। 1/4 है, ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों? 4 है। ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 है। अब इसका हमको औसत दे दिया हुआ है साथियों, तो औसत दिया हुआ है 60। तो हम लोग देखेंगे अनुपात में औसत कितना हो रहा है। तो अनुपात में 5, और संख्या है कितना? तो संख्या कितना हो जाएगा साथियों? 1 2 3 4 गो। तो यहाँ पे 4 से हम लोग भाग कर लेंगे, ठीक।
बराबर 4 गो संख्या है कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो कटाइए, अनुपात में 12 पचे 60, 12 से कट जाएगा तो अनुपात 1 का मान बच्चों 48। अनुपात 1 का मान आ गया कितना साथियों 48। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या यही ना है, तो कितना हो जाएगा साथियों 48 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो मतलब कि 48 ही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। देखिए साथियों 5 गो संख्याओं का औसत 140 है। 5 गो संख्या का औसत कितना दिया हुआ 140। ये क्या हो गया संख्या, ये क्या हो गया औसत हो गया। तो संख्या गुने औसत कीजिएगा तो योग निकलता है, संख्या गुने औसत कीजिएगा तो योग निकलता है। आगे पढ़िए, यदि उनमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। उनमें से एक संख्या हटा दे रहा है साथियों, उनमें से एक संख्या हटा दे रहा है। तो पहले कितना था 5, तो एक हटाने के बाद कितना हो जाएगा 4। तो औसत कितना हो जा रहा है, तो औसत हो जा रहा है 130 हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है साथियों 130। 140 से घट के कितना हो गया 130 हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या बताइए। तो हटाई गई संख्या देखिए, हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे साथियों, तो जो पहले का औसत था और जो हो जा रहा है उसमें से घटा लेंगे। तो पहले 5 गो था, 5 गो संख्या था, औसत कितना दिया था 140 है, उसमें से घटा दिए 4 गो से 130 हो जा रहा है। तो इन दोनों को घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो हमारा हटाई गई संख्या का आ जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 14 5 70 यानी 700, 13 चौके 52, 520। तो घटाइएगा तो 0, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 6 में से 5 जाएगा तो 180 हमारा साथियों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 6 है। 2 गो संख्या साथियों जिसका औसत 6 है। तो हमको पता नहीं कि संख्या कितना है, संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसर का संख्या y है। तो साथियों इसका औसत कितना दिया हुआ है, 2 गो संख्या का औसत 6 है, 6 है। ये भी संख्या का योग हो गया, बट्टा में संख्या जितना है और बराबर में औसत, तो इसका योग कितना निकल जाएगा साथियों x + y, 6 दूनी 12, ये हमारा योग निकल गया। अब देखिए आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का औसत 3/16 है। जो संख्या हम लोग माने हैं साथियों उसके व्युत्क्रम का औसत 3/16 दे दिया हुआ है। तो x और y माने हैं, इसका उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो उलट दीजिएगा तो 1/x और 1/y हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है साथियों उल्टा, तो उलट दिए। और इसका औसत दे दिया हुआ है, तो ये 2 गो संख्या को हम लोग योग कर लिए, बट्टा में 2 गो संख्या जितना है, और औसत दिया हुआ 3/16, 3 यही दिया हुआ है 3/16 ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं ठीक। तो xy एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए xy तो इधर एलसीएम हो जाएगा, वहाँ पे y + x, x से x कट जाएगा तो बचेगा, तो वहाँ पे y से गुना हो जाएगा, यहाँ पे y से y कट जाएगा कुछ, तो x से 1 में गुना हो जाएगा। अब बट्टा में कितना 2, और यहाँ पे 3/16 हो जाएगा साथियों ठीक। अब देखिए अगर इसको पलटते हैं हम लोग, इसको पलटते हैं, इधर बट्टा में 1 है तो इसको पलटेंगे, देखिए तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y + x बट्टा में xy गुने 1/2 गुने 1/2 बट्टे में 3/16, तो कटिएगा तो 2 8 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x + y का मान दे दिया है साथियों कितना 12, x + y का मान कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर हम लोग 12 रख लेंगे, और बट्टा में xy बराबर में 3/8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो 3 चौके 12, 3 चौके 12, अब xy का मान कितना आ गया साथियों, x × y का मान कितना आ गया, और चौके 32, और चौके 32। अब सोचिएगा साथियों कि कौन सा ऐसा 2 गो संख्या ले, हिट एंड ट्रायल एगो मेथड होता है साथियों, यानी कि सोच कर बनाने वाला। हिट एंड ट्रायल यानी कि सोचिए और उसको जवाब दीजिए कि कौन सी ऐसी 2 संख्या लें
जिसकी गुना करने पर 32 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। कौन सी ऐसा संख्या लें कि हमको गुना करने पर 32 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए? तो साथियों दो संख्या ले सकते हैं हम लोग, एगो 8 ले सकते हैं, एगो 4 ले सकते हैं, और 4 के 32 और 8 4 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x का मान कितना आ जाएगा 8 और y का मान 4। या कह सकते हैं साथियों, या इसका दो आंसर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 और x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 4। इसका दो आंसर हो सकता है, क्योंकि हम लोग 4 जो है x को भी मान सकते हैं और 8 जो y को भी मान सकते हैं। तो हम लोग दोनों में गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, जोड़ेंगे भी तो 12 आ जाएगा, इसलिए इसका दो आंसर होगा साथियों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली संख्या 510 है। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। अन्य दिनों 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, डिनोट क्या किया है कि रविवार से आरंभ होने वाली किसी महीने के 30 दिनों में आने वाले के औसत संख्या कितनी होगी। तो रविवार देखिएगा साथियों, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कैलेंडर आप देखते होंगे तो यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी महीना हो, अगर वह सोमवार से स्टार्ट होता है, ठीक, या रविवार से स्टार्ट होता है, तो रविवार महीना में 5 दिन आएगा, सोमवार महीना के 5 दिन आएगा, रविवार भी महीना में 5 दिन आएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी महीना किसी भी दिन से स्टार्ट होता है, कोई भी पर्टिकुलर दिन से स्टार्ट होता है, जैसे सोमवार से स्टार्ट होगा तो उस महीने में 5 बार सोमवार आएगा। अगर उस महीना का रविवार से स्टार्ट होता है तो उसमें रविवार 5 बार आएगा। ये बात ध्यान पे रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में आने वाली की संख्या 510 है। रविवार को आने वाली, रविवार को, यानी कि रविवार कितना हो जाएगा 510, 5 गुने 510 हो जाएगा साथियों। ये रविवार के दिन आता है। ये क्या होता है, रविवार के दिन लोग आते हैं, ठीक। अगला देख लीजिए, और अन्य दिनों 240 लोग आते हैं, अन्य दिन 240 आते हैं। तो भाई 5 दिन तो 5 जो है रविवार के लोग आगे 510 और अन्य दिन कितना आते हैं, तो अन्य दिन टोटल दिन 30 दिन बोला है, तो 5 दिन तो रविवार हो गया, तो 25 दिन बचा तो अन्य दिन हो जाएगा। 30 दिन के बारे में बात किया है तो 25 गुने आप कर लीजिए कितना आते हैं साथियों, 25 दिनों 240 लोग आते हैं, 240 लोग आते हैं, और टोटल दिन कितना है 30। तो हमको पूछ रहा है क्या, तो हमसे पूछ रहा है कि आने वाले का औसत संख्या कितनी हो जाएगी। तो औसत हमसे पूछ रहा है, औसत संख्या पूछ रहा है, औसत। तो देखिए अगर इसको गुना करते हैं साथियों, तो गुना कीजिएगा तो 0, 5 एकम 5, 50 25। अगर इसको गुना करते हैं तो 6000 आएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 6000 आ जाएगा, बट्टा में 30। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो 0, 5, फिर 5 और 6 2 8, 85 से 50 कट जाइए, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 3 8 24, 8 24 बचा 1, 3 5 15, यानी कि 285 क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा साथियों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 12,000 रुपया है। एक व्यक्ति है जिसके प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 12,000 रुपया है, ठीक। 5 महीने का औसत खर्च कितना है साथियों, तो 12,000 रुपया है। तो 5 गुने 12 करेंगे तो योग निकल जाएगा साथियों। क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़े वैसे काम करते चल रहे हैं। और अगले 7 महीने का औसत खर्च 13,000 रुपया है। अगले 7 महीने का प्लस जोड़ देते हैं, अगले जो 7 महीने का औसत खर्च है 13,000 रुपया है, ठीक, 13,000 रुपया है। तदनुसार यदि पूरे वर्ष में 29,000 रुपये की बचत करता है, वो बचत भी करता है साथियों 29,000 रुपया का, 29,000 रुपया का वह बचत कर लेता है, तो
औसत मासिक आय कितनी हो जाएगी? औसत मासिक आय, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, 7 और 5 12, तो टोटल कितना महीना हो गया? 12 महीना, और 12 महीना तक काम करता है, यानी कि पूरा टोटल साल भर के लेकर चल रहा है, तो हम लोग 12 से भाग दे लिए। हमसे पूरा औसत मासिक खर्च, औसत मासिक क्या बोला है, तो आने वाली औसत मासिक आय कितनी हो जाएगी? औसत मासिक आय, औसत मासिक आय बराबर हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग कर लेंगे। देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो साथियों 12 पचे 60, यानी कि 60,000 रुपया हो जाएगा, प्लस 13 सत्ते 91,000 रुपया हो जाएगा, 91,000 रुपया हो जाएगा, और प्लस 29,000, ये वाला 29,000 जो बचाया हुआ था वो भी। तो इन सबका योग कर लिया बट्टा में 12, अगर इन सबको जोड़िएगा साथियों तो 18, 1,80,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 1,80,000 रुपया आ जाएगा, और बट्टा में 12 से भाग दे दीजिएगा। अगर 12 से कटाइएगा साथियों तो 15,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका औसत मासिक आय कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक खास महीने में 3 मित्र ABC का औसत जेब खर्च 80 रुपया है। यदि महीने में BA से दुगना और CA से तिगुना खर्च करता है, तो उस महीने में बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपया हो, तो A का खर्च रुपया कितना होगा? देखिए साथियों बोल रहा है कि वो खास महीने में 3 गो व्यक्ति है, A, B और C है, और उनका जेब खर्च कितना है? औसत में 80 रुपया है। बोला कि B A से दुगना खर्च करता है, B जो है साथियों A से दुगना खर्च करता है, तो मान लीजिए कि A 1 रुपया खर्चा करता होगा, तो B कितना खर्चा कर रहा है? 2 रुपया। अब अगला बोल रहा है कि C A से तिगुना खर्च करता है, C जो है ना A से तिगुना खर्चा करता है, तो मान लीजिए कि C 3 रुपया खर्चा करता होगा, तो A कितना खर्चा कर रहा है? 1 रुपया खर्चा कर रहा है। तो हम लोग देख लेंगे कि अनुपात में इन तीनों का मान कितना आ गया। अनुपात में देख लीजिए, ये दोनों एक व्यक्ति है, तो साथियों मान भी बराबर है वहाँ पे, तो यहाँ पे 10 के 10 1 लिख लेंगे। B का मान कितना है? 2, C का मान कितना है? 3। अब देखिए इनका औसत खर्च दे दिया कितना? अनुपात में 3 2 5 1 6, और बट्टा में 3 गो व्यक्ति हैं, तो बट्टा में 3 से भाग कर लिए औसत के लिए, और दिया कितना है? 80 रुपया है, 80 रुपया है साथियों। गुना कीजिएगा तो अनुपात 6 बराबर में हो जाएगा 36 18 18 के 24 240, प्लस देखिए साथियों बोल रहा है कि 60 रुपये बचाता है। यदि उनके बचे हुए जेब खर्च कितना है? 60 रुपया है, तो यहाँ पे 60 रुपया बचा भी ले रहा है, तो मैं 60 रुपया जोड़ देंगे, तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। यहाँ से कटा लीजिए, अनुपात 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 36 18 6 25 यानी कि 50 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए साथियों हमसे पूछ रहा है कि A का खर्च रुपये में कितना हो जाएगा, तो A का खर्च रुपये में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। B का पूछेगा तो 50 गुने 2 कर लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 100। C का पूछेगा तो 3 गुने 50 कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों? 100 36 15 150 हो जाएगा। तो देखिए 150 और 100 250 और 50 300, यानी कि उसका आय और खर्च मिलाकर कितना था? 300 था। आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। बोला कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था। देखिए साथी मौसम के ऊपर सवाल आ गया है। सोमवार, मंगलवार और सोमवार से लेकर बुधवार तक, तो मंगल और बुध, ठीक। औसत तापमान कितना दे दिया था साथियों? 37 डिग्री दिया हुआ है। 37 डिग्री औसत तापमान था, तो इसका योग कितना हो जाएगा साथियों? सोमवार से इसका योग कितना हो जाएगा? तो इसका योग हो जाएगा 3 से गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाता है। औसत में जितना संख्या है उससे गुना कर देते हैं तो योग निकल जाता है। तो 70 21 33 के 9 9 और 2 11 111 डिग्री, इन तीनों दिनों का औसत तापमान निकल गया 111 डिग्री। अब देखिए आगे बोल रहा है मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री था। मंगलवार से गुरुवार तक, तो मंगलवार, बुधवार,
और साथियों गुरुवार का दिया था 34 डिग्री। तो इसका भी योग निकाल लेंगे। तो निकालिएगा तो 4 3 12 9 9 और 1 10 102 डिग्री। यानी कि साथियों यहाँ पर देखिएगा कि मंगलवार बुधवार गुरुवार तक का औसत तापमान कितना आ गया, 102 डिग्री आ गया। तो हमसे आगे क्या बोला है पढ़ लेते हैं। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में, गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में साथियों, सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, 4/5 रहा हो, तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा। तो गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। अच्छा साथियों, अगर हम इसमें घटाते हैं, देखिए यहाँ पे घटाते हैं, इन तीनों को घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा, बचेगा क्या? सोमवार और माइनस गुरुवार, सोमवार माइनस गुरुवार। अब इसको घटाइएगा तो 9 2 11 हो जाएगा साथियों। ठीक, बचा कितना? 10 बचा कितना? यहाँ पे 10 बचा, तो यहाँ पे छोड़ देंगे तो 9 डिग्री हमारा हो गया। अब देखिए सोमवार से गुरुवार तक अनुपात में मान कितना दिया हुआ है? अनुपात में मान दिया हुआ कितना? 5 4:5। तो सोमवार का अनुपात में मान कितना है? 5 माइनस अनुपात में गुरुवार का 4, यहाँ पे 9 डिग्री। तो अनुपात 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 9 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान बताइए, यही ना पूछ रहा था। हमसे पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर 9 डिग्री, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 × 9 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है। बोला साथियों सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है। तो सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है साथियों। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो 3 से गुना कर लीजिए तो 90 डिग्री। तीनों मिलाकर साथियों, तीनों देश का औसत तापमान कितना हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। आगे पढ़िएगा। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री था। मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस गुने 3 कर लीजिए। तो इसका तीनों देश का योग निकल जाएगा। तो योग निकल जाएगा कितना? 99 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं एक बार और। सोमवार का तापमान 32 डिग्री रहा हो। देखिए सर इस पर हिंट कर दिया एक तो यहाँ पे कि सोमवार का तापमान कितना दिया हुआ है? 32 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा? अच्छा, तो इसको घटा कर देख लेते हैं। घटाइए, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, तो बचा क्या? सोमवार माइनस बृहस्पति, और ये घटाइएगा तो -9 डिग्री सेल्सियस, -9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सोमवार का दे दिया साथियों कितना डिग्री सेल्सियस है? 32 डिग्री सेल्सियस, माइनस बृहस्पति का हमसे पूछ रहा था, और यहाँ पे कितना है? -9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे माइनस में इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 32 डिग्री सेल्सियस प्लस 9 डिग्री सेल्सियस बराबर बृहस्पति। बृहस्पति का पता चलेगा कि बृहस्पति वार को कौन सा कितना डिग्री सेल्सियस था? तो 9 2 11 यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार का औसत तापमान था साथियों। ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत। देखिए साथियों 3 को क्रमिक विषम संख्या बोला है। माना कि पहला संख्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा, तीसरा संख्या हो जाएगा, और औसत 3 से भाग कर दिए, योग बट्टा में औसत। अब बोल क्या रहा है कि उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, यानी कि अंतर के बारे में बात कर दिया साथियों।
पहली संख्या की 1/3 से कितना अधिक है साथियों? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी? इन तीनों में अंतिम संख्या हमसे पूछ दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एलसीएम लेते हैं साथियों तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एलसीएम भी 3 आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा बराबर 12। तो 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा साथियों? इसका योग कितना आ जाएगा? तो बढ़ती है 36। अब हम लोग समझेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों? तो देखिएगा, जोड़ने पर 36 आ रहा है और लेना क्या है? विषम संख्या लेना है। जोड़ना पर 36 आ रहा है और लेना क्या है? विषम संख्या लेना है। तो हम लोग कौन सी ऐसी दो संख्या लेंगे कि हमको जोड़ने पर 36 आए और वो विषम संख्या हो? तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 17 ले लेते हैं और यहाँ पर 19 ले लेते हैं। 17 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं? 19 ले लेते हैं। तो 9 7 16 और 1 1 2 और 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 17 और 19 36 हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 19 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या साथियों क्या हो जाएगा? 19 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि प्रातः 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक का तापमान 21 डिग्री से 36 डिग्री तक एक समान दर से वृद्धि हुई। देखिएगा साथियों, सुबह 9 बजे से शाम 2 बजे तक 21 से 36 डिग्री तापमान बढ़ जा रहा है। 9 बजे से कितना साथियों? 9 बजे से, यानी कि ये AM हो गया, ठीक, और 2 जो हो गया यहाँ पे साथियों ये PM हो गया। तो इसका कितना बढ़ जा रहा है तापमान? देखिए तापमान बढ़ जा रहा है साथियों, 21 से 36 डिग्री हो जा रहा है। 21 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ठीक। तो आगे क्या बोल रहा है? तो ठीक दोपहर का तापमान कितना था? तो हमसे पूछ रहा है कि ठीक दोपहर का तापमान कितना था। तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 बजे से 2 बजे तक ड्यूरेशन कितना बढ़ा। तो 9 10 11 12 1 2, यानी कि यह 5 घंटा का अंतर पड़ जा रहा है। 5 घंटा का अंतर पड़ जा रहा है साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितना का डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ेगा? 21 डिग्री से 36 डिग्री। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा तो 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ जाएगा। 21 36 में से 21 घटाएगा तो 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ जाएगा। तो 5 घंटा में कितना बढ़ रहा है साथियों? 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। 5 घंटा में 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यानी 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? तो 3 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटा में 3 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछ रहा है कि 12 बजे, यानी कि 12 बजे कितना हमारा तापमान हो जाएगा? तो क्या पूछ रहा है साथियों कि ठीक दोपहर का तापमान हो जाएगा। 12 बजे का तापमान हमसे पूछ रहा है। अच्छा साथियों, यहाँ पे देखिएगा कि 9 बज रहा है, तो 9 बजे का औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 21 डिग्री सेल्सियस। तो 21 डिग्री सेल्सियस, और 9 बजे के बाद कितना आगे बढ़ेंगे तो 12 बजे आ जाएगा। तो 3 बार आगे बढ़ेंगे, 9 10 11 12, यानी कि 3 घंटा आगे बढ़ेंगे तो 12 बज जाएगा। तो 1 घंटा में कितना बढ़ रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 घंटा में कितना बढ़ेगा? तो 9 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा? 21 और 9 कीजिएगा तो 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठीक 12 बजे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा साथियों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 केजी है। एक कक्षा है साथियों, एक क्लासरूम है जिसमें 40 गो लड़का है, जिसमें से 30 का औसत भार 60 केजी है। 30 गो लड़का का औसत भार कितना है साथियों? 60 केजी है। 30 का औसत भार 60 केजी है और शेष का औसत भार 56 केजी है। तो टोटल था कितना? 40 गो, और 30 गो का 60 केजी हो गया साथियों। तो बचेगा कितना? तो 30 गो में से 40 गो हटाएगा तो 10 गो बचेगा, यानी कि 10 का औसत भार कितना दे दिया हुआ है? तो 10 का औसत भार 56 केजी दे दिया है साथियों। 56 केजी दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बॉयज़ की संख्या हो गया, यहाँ पर केजी हो गया, तो दोनों का योग निकल जाएगा साथियों। औसत भार दिया हुआ ये
और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, तो दोनों को गुना करते हैं तो हम लोग क्या निकलता है, योग निकलता है। अच्छा, तो टोटल लड़का हो जाएगा कितना, तो 30 को ये वाला और 10 को ये वाला, यानी कि 40 को टोटल लड़का है। तो ये हमारा औसत हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि कक्षा का औसत भार क्या होगा। तो औसत भार हमसे पूछ रहा है, तो औसत भार हम लोग निकाल लेंगे जोड़कर। तो देखिए 36 18 180, 36 18 1800 kg हो जाएगा। यहाँ पे 1800 kg हो जाएगा। 56 कीजिएगा तो यहाँ पर kg बाद में हम लिख लेंगे, प्लस 560, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। अगर जोड़िएगा तो 0 6, यहाँ पर 18, 0 6 और 8 5 14 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 8 5 8 2 10 और 3 13 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 2 2360 आ गया साथी। अब देखिए यहाँ पे 40 से भाग कर लीजिए, 0 से 0 कटा लीजिए, 4 छक 24 हो जाएगा। तो 4 छक 24, तो 4 5 20, 5 बचा कितना 3, तो 4 छक 24 4 9 36, यानी कि साथियों उसका औसत भार कितना हो जाएगा, 40 गो विद्यार्थी का 59 kg, 59 kg हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और बोल रहा है कि 30 संख्या का औसत 40 है। 30 गो संख्या जिसका औसत 40 है, और एक अन्य 40 संख्या को 30 है, एक अन्य 40 संख्याओं का 30 है। सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का औसत, तो देखिए सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत। अच्छा, औसत बराबर आपको क्या बताए थे, औसत बराबर बताए थे साथियों आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। तो ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, आंकड़ों का योग, और नीचे में जितना आंकड़ा है उसकी संख्या लिखते हैं। ठीक, तो देखिए बोल क्या रहा है कि 30 संख्या का औसत 40 है। 30 गो संख्या है साथियों जिसका औसत दे दिया है कितना 40, तो इसका योग निकल गया। ये संख्या गुने औसत कीजिएगा तो क्या निकलता है, योग निकलता है। प्लस आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 30 है। 40 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हो गया कितना संख्या हो गया साथियों, ये वाला संख्या हो गया। अगर नहीं बुझा रहा है तो साथियों आप लोग लिख लेंगे, अगर एक बार लिख कर समझ लीजिएगा तो आप तो मैं तो ऐसे ही बना लेंगे, बहुत फास्ट बना लेंगे, एक बार समझने का देरी रहता है। और ये हो गया औसत, ये क्या हो गया, औसत हो गया। ये संख्या हो गया और ये क्या हो गया, औसत हो गया। और इन दोनों को अगर हम गुना कर देते तो क्या निकल जाता है साथियों, दोनों को गुना करने पर योग निकल जाता है। क्या निकल जाता है, योग। गुना करने पर क्या निकलता है साथियों, योग निकलता है। और नीचे क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, तो टोटल संख्या लिखते हैं। तो टोटल संख्या एगो 30 गो संख्या होगा, ये 40 गो संख्या होगा, टोटल संख्या हो कितना गया, 70 गो। कितना संख्या हो जाएगा साथियों, 70 गो संख्या हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, तो 4 तियाई 12 यानी कि 1200, प्लस यहाँ पे 4 तियाई 12 यानी कि 1200 बट्टा में 70। अब इस सबको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो 2400 हो जाएगा, बट्टा में 70 यानी कि 240 बट्टा में 7, 240 बट्टा में 7, 70 21। आप लोगों को एलसीएम ले लीजिएगा, नहीं तो इतना ही दिया रहेगा तो आंसर हो जाएगा। साथ दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि राजू श्याम हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत, राजू श्याम हरि, राजू श्याम और हरि, आर से राजू, एस से श्याम, एस से हरि का औसत। देखिए औसत निकालेंगे जब भी, तो यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उससे भाग कर लेंगे। और आगे पढ़िएगा, बोल रहा है हरि तथा किशोर द्वारा बनाए, श्याम हरि तथा किशोर द्वारा बनाए गए रनों का औसत से 7 कम है। श्याम हरि और किशोर, श्याम हरि तथा किशोर, ये भी 3 गो व्यक्ति है, से 7 कम है साथियों। कौन कम है, 7। तो ये कम है, क्या है, 7 कम है। यहाँ पे 7 कम कर लेंगे, 7 कम है। ठीक, तो हमसे बोल रहा है तदनुसार यदि किशोर के रनों की संख्या 35 है, यदि किशोर
किरणों की संख्या 35 है। किशोर का रन दे दिया हुआ है साथियों, कितना 35 दिया हुआ है। किशोर का रन कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो राजू किरणों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो राजू किरणों की संख्या हमसे बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, राजू, श्याम तथा हरि बट्टा में 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा एलसीएम, श्याम प्लस हरि प्लस जो भी हो, और यहाँ पर 17 21 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, एस से एस कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, यहाँ पे ईच से ईच कट जाएगा। तो बचा क्या है साथियों, देखिए बचा क्या, यहाँ पे 3 से 3 कटा लीजिए, बचा क्या, आर बराबर बच जाएगा k - 21। तो हमसे राजू क्या ही बारे में पूछ रहा था। तो देखिए राजू छट कर निकल गया, यहाँ पर सॉल्यूशन किए, राजू छट कर निकल गया। k का मान दिया हुआ है 35, अब 35 में से 21 घटा लीजिए तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 14, यानी कि राजू का रनों का औसत कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एम छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा का प्राप्तांक का औसत 70 है। एम छात्रों की कक्षा की प्राप्तांक का औसत कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो योग कितना हो जाएगा साथियों, तो योग m गुने 70 हो जाएगा। जितना छात्र है औसत से गुना कीजिएगा तो योग निकल जाता है। ठीक, और आगे पढ़िएगा। और इन छात्रों का 91 है। इन छात्रों का कितना है साथियों, औसत 91 है। तो इनका भी योग निकालिए, बराबर कर लेते हैं। आगे पढ़िएगा तो यदि उन दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 हो जाता है। इन दोनों को छात्रों के प्राप्तांकों को मिला दिया जाता है तो औसत 80 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है साथियों, 80 हो जा रहा है। तो m + n कर लेंगे, यहाँ पे टोटल बॉयज़ की संख्या, छात्रों की संख्या जो भी बॉयज़ गर्ल दोनों आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे छात्रों की संख्या, और प्राप्तांक कितना हो जा रहा है, औसत प्राप्तांक 80 हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी औसत निकल गया, औसत का योग निकल गया, यहाँ भी योग निकल गया। अब देखिए इसको गुना कर लेते तो 70 m हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 91 n हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 80 m प्लस 80 n हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा साथियों, m वाला को एक साइड कर लेते हैं और n वाला को एक साइड कर लेते हैं। तो 91 n माइनस 80 n बराबर में 80 m माइनस 70 m। m वाला एक तरफ चला गया, n वाला एक तरफ चला गया। 80 यहाँ पे घटाइएगा तो 11 n, और इधर कीजिएगा तो 10 m। तो हमारा पूछ रहा था कि m/n कितना हो जाएगा, यही ना पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था साथियों कि m/n का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं है। n के साथ क्या दिख रहा है, m/n अनुपात n कर लेते हैं। n के साथ क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो किसका मान हो जाएगा, m का हो जाएगा। m के साथ क्या दिख रहा है, 10 दे रहा है, किसका मान हो जाएगा, n का हो जाएगा। यहाँ पर 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11/10 हमारा m/n का मान आ जाएगा साथियों। ये हमारा आंसर हो जाएगा।